शुक्र को बलवान करना होगा। बाकी शुक्र बलवान है तो फिर चिंता की बात नहीं, ये शुक्र ही जीवन में सब कुछ देने में सक्षम है। विपरीत लिंग से जुड़ा कोई काम करना ये अच्छा रहता है। महिलाओं से जुड़ा कोई काम करना, ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा कोई काम करना, ज्वेलरी से जुड़ा कोई काम करना, आभूषण, कपड़ा, इन सब से जुड़ा कोई काम करना है, शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, जीवन में तरक्की प्रदान करते हैं। तो यही कुछ कार्य ऐसा व्यक्ति करे तो अच्छी सफलता मिल जाती है। अब कुंडली में अन्य ग्रह जैसा सहयोग देंगे शुक्र को, उतने बड़े लेवल पर इस काम को कर सकता है। छोटे लेवल पर तो ऐसा व्यक्ति नौकरी कर सकता है कपड़े की दुकान पर, बड़े लेवल पर तो स्वयं की मिल डाल सकता है कपड़ों की। इस तरह का प्रभाव आपको देखना है। बाकी इस किसी भी कुंडली में शुक्र का दशम भाव में होना बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान निर्मित करता है। तो ये बात यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से अच्छी देखने को मिलती है। और बाकी तो फिर आपकी कुंडली में शुक्र किस अवस्था में है, किन ग्रहों के साथ है, वो इसके प्रभाव में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। नहीं तो आप देख पाएंगे शुक्र आपको अच्छा ही प्रभाव देने का काम करेंगे, जीवन में ऊंचाई ही देने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए अगर बात की जाए शुक्र की, तो जैसा मैंने कहा, अगर चारित्रिक कमजोरी ऐसे व्यक्ति में नहीं आती है तो फिर वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, कोई परेशानी की बात नहीं होती। अदरवाइज इस शुक्र का प्रभाव या तो बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन देगा या बहुत खराब वैवाहिक जीवन देगा, बीच में नहीं रखेगा। मझधार में बीच में छोड़ेगा ही नहीं, या तो इस पार या उस पार। बस ये बात है कि कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति भोगी विलासी अधिक हो जाने से कई बार परेशानी का सामना उसी के कारण करना पड़ता है। तो उससे बचाव कर ले तो बाकी सब स्थिति शुक्र के कारण अच्छी रहती है। जीवन में ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता अर्जित अवश्य कर पाता है। बाकी आपकी कुंडली में शुक्र किस अवस्था में है, उसके अनुसार कुछ प्रभाव में परिवर्तन आता हो तो वो आप उसके अनुसार देख लीजिए। बाकी आपको अगर अपने जीवन पर ये सब बातें मिलती नजर आई हो तो आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गई थी। उन्होंने मेरा हाथ देखा और मेरी मम्मी को बोला, नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। ग्रहों की श्रृंखला में आज बात होगी शुक्र ग्रह के विषय में। शुक्र यानी कि वीनस। शुक्र जब आपकी कुंडली के विभिन्न भागों में बैठते हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। जैसा कि मैं हर ग्रह के विषय में कहती आ रही हूँ कि अगर उसके प्रभाव को समझना है तो पहले उस ग्रह को समझना होगा। तो सबसे पहले बात होगी कि शुक्र क्या है और फिर उनकी समस्त 12 भावों में स्थिति क्या फल देती है
और तीसरी बात, मैं केवल आज शुक्र के लिए एक उपाय ही बताऊंगी जो आप सब कर सकते हैं और सबके लिए लाभकारी होगा। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, ऐसी मेरी आपसे आशा है और रिक्वेस्ट भी है। चलिए शुरू करते हैं। शुक्र यानी कि शुक्राचार्य भी इनको कहते हैं। जिस तरह से बृहस्पति देवगुरु हैं, उसी तरह से शुक्र असुरों के गुरु हैं। शुक्र भृगु ऋषि के पुत्र हैं और बहुत ही ज्ञानी गुणी ब्राह्मण ग्रह है। शुक्र ने हजारों साल 5000 वर्ष तपस्या की थी और उसके बाद शिव के दर्शन उनको हुए थे और उनको कई सारी शक्तियां, ज्ञान सब प्राप्त हुआ अपनी साधना से, आराधना से। लेकिन उन्होंने उसके बाद अपनी शक्तियों का चयन किया असुरों को गाइड करने के लिए, राक्षसों को, दैत्यों को गाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति उनके मित्र ग्रह नहीं है या शत्रु ग्रह है, तो उन्होंने, क्योंकि वो देवताओं के काउंसलर थे या गुरु थे, तो उन्होंने चूज किया कि इस तरह तो देव हमेशा जीतते ही जाएंगे। इसलिए शुक्राचार्य ने दैत्यों का, जिसको कहते हैं कि भार उठा लिया और दैत्यों के गुरु बन गए। शुक्राचार्य की एक खास बात या शुक्र ग्रह की एक खास बात जो आप किसी को शायद ही पता हो, ये शनि महात्म्य नामक एक किताब है, उसमें इसका जिक्र होता है कि बृहस्पति के पास हजारों गुण हैं। जैसा कि मैंने बृहस्पति के वीडियो में बताया था, लेकिन शुक्र के पास उनसे एक गुण अधिक है, या ये कह लीजिए कि वो गुण उनके पास पहले आया, बृहस्पति ने बाद में वो अर्जित किया। बट शुक्र के पास संजीवनी गुण है, या जिसको आप कहते हैं कि संजीवनी मंत्र के ज्ञाता केवल और केवल शुक्र ही थे। संजीवनी मंत्र होता है मृत व्यक्ति को जीवित कर देना, और उन्होंने अपनी ये शक्ति असुरों के साथ बहुत लगाई कि जब देवता असुरों को मारते थे तो शुक्र उनको जीवित करते थे। इस वजह से ग्रहों में और सारे ब्रह्मांड में असुरों की संख्या काफी बढ़ भी गई थी। तो संजीवनी मंत्र के ज्ञाता केवल और केवल शुक्र थे। बाद में ये प्रसंग लंबा हो जाएगा, बाद में किसी शॉर्टकट से बृहस्पति ने भी पता कर लिया था, लेकिन इसके पहले ज्ञाता केवल और केवल शुक्राचार्य थे। इसलिए आपके जीवन में जीवनी शक्ति का संचार शुक्र करते हैं। अगर आपके ग्रह कुंडली में शुक्र की स्थिति स्ट्रांग है तो आपकी लाइफ लंबी होगी। अगर आपका शुक्र पाप प्रभाव में नहीं है तो आप रोग और एक्सीडेंट्स वगैरह से बचे रहेंगे। और तो और शुक्र, क्योंकि ये भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि शुक्र जो है वो शिव के बीज से बाहर निकले थे, तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी ऊर्जा है या जो भी क्योंकि शुक्र आपके विवाह के कारक भी होते हैं, अतः पुरुषों में वीर्य और स्त्रियों में जो अंडे होते हैं, ये दोनों ही शुक्र के प्रभाव से बनते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है, अच्छे नहीं है, तो फिर आप समझिए कि आपको बच्चों में भी दिक्कत आने वाली है। अभी तक आप केवल और केवल शुक्र को सुंदरता का, फाइन आर्ट्स का, म्यूजिक का ग्रह मानते हैं, ऐसा नहीं है। शुक्र आपके जीवन में आपकी जीवनी शक्ति, आपके जीवन की मतलब आयु तक निर्धारित कर सकता है। आपके बच्चे पैदा होने की पूरी शक्ति उनके पास ही है। तो अगर शुक्र वीक है तो आपको बच्चों की प्राप्ति में भी दिक्कत होगी। बाद में बच्चों से आपका क्या रिलेशन होगा, बच्चे कैसे बनेंगे, इसका निर्धारण बृहस्पति करते हैं, लेकिन बच्चे होंगे या नहीं होंगे इसका बहुत कुछ निर्भर करता है शुक्र की स्थिति पर। तो शुक्र जो है बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है। बाकी लग्जरी, फेम, रिचेज, संगीत, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लर्निड ग्रह है शुक्र।
ये और बात है क्योंकि शुक्र अपने ज्ञान के बाद थोड़े से अंकुश रहित हो गए थे, इसलिए ये सच है कि शुक्र जब अकेले कहीं बैठते हैं तो वो थोड़े से अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं और ग्रहों की युति उनको सीधा या बेटर रास्ता दिखा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब शुक्र की अकेली ऊर्जा कई बार आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। तो अब बात होगी कि शुक्र किस भाव में जाएंगे तो क्या करेंगे। शुक्र जब आपकी लग्न में बैठेंगे या आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर, ये शुक्र निर्धारित करने लगेंगे तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि आपकी डिजायर्स को बढ़ा देगा। आपके मटेरियल ग्रोथ जो है, लग्जरी मटेरियल ग्रोथ या फिर अपनी प्रगति के लिए आप अति संवेदनशील हो जाएंगे। आप अपनी प्रगति को पाने के लिए शॉर्टकट्स भी ले सकते हैं, अपने ज्ञान का मिसयूज कर सकते हैं। पर अगर इसके साथ बृहस्पति वगैरह का साथ होता है तो ये काफ़ी चैनलाइज्ड हो जाता है, चेक्ड हो जाता है और काफ़ी अच्छे असर देता है। अगर आपका शुक्र लग्न में है तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, चार्मिंग होगी, आप म्यूजिक के लवर होंगे, परफ्यूम, लग्जरी, ऑपोजिट सेक्स में भी आपका बहुत इंटरेस्ट होगा, सुंदरता के प्रेमी होंगे, कला के प्रेमी होंगे। लेकिन ये भी सच है कि अगर अकेले होंगे तो आपकी इन विषयों में भी जो अनकंट्रोलेबल डिजायर है वो आपको कष्ट पहुंचा सकती है। अगर उच्च के होंगे शुक्र लग्न में तो मालव्य योग बनाएंगे, या अपनी राशि में होंगे तो भी मालव्य योग बनाएंगे, ये महापुरुष योग। तब आप साधना में बहुत ऊपर जा सकते हैं। अगर शुक्र उच्च के होते हैं तो साधना के मार्ग खोल देते हैं, और आप अगर उच्च का शुक्र लग्न में है तो आप साधना के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर सूर्य के साथ होगा तो आपका व्यक्तित्व करिश्माई होगा, चंद्रमा के साथ होगा तो आप सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे। अगर मंगल के साथ होगा तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही चार्मिंग, मतलब कि लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करने वाले और थोड़े से एग्रेसिव होंगे। बुध के साथ है तो आप पटु होंगे, आपकी जो क्षमता है बोलने की वो बहुत जबरदस्त होगी, टॉकेटिव होंगे। साथ में बैठ जाए ये ग्रह या इन शुक्र को देख रहा हो तो यही असर होंगे। बृहस्पति के साथ अगर है तो आपकी डबल पर्सनालिटी हो जाती है, क्योंकि ये दोनों गुरु हैं लेकिन ऑपोजिट जोनर के हैं, यानी कि दो डिफरेंट जगहों को रूल करते हैं, एक असुर और एक देवता। तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है अंदर से कुछ हो, बाहर से कुछ दिखाएं, या अंदर कुछ है बाहर कुछ दिखा रहे हैं, तो एक तरह से थोड़ी सी डबल पर्सनालिटी दे देता है ये संयोग। शनि के साथ अगर है तो आप सीधे और सरल व्यक्ति होते हैं। राहु के साथ है तो अति महत्वाकांक्षी होंगे। केतु के साथ है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान होगा लेकिन मेटीरियलिस्टिक भी होंगे आप। अटेंशन सीकर है, चार्मिंग है, फैशन सेंस आपका गजब का हो सकता है, सारे लोग आपको जनरली पसंद कर सकते हैं। मॉडल हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, कई सारे काम करवा सकता है। अगर लग्न में शुक्र स्ट्रॉन्ग है तो फर्श से अर्श का सफर आपका पूरा करवा सकता है। लग्न के में बैठे किसी भी ग्रह की ताकत बहुत गुना बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा सा लंबा डिस्क्रिप्शन था। अब चलते हैं सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस शुक्र का अपना घर है, इसलिए एक बहुत ही अच्छी या ब्लेस्ड पोजीशन मैं कहूँगी कि हो सकती है। लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा आपके पास हो सकता है। आपका जन्म बहुत एफ्लुएंट, बहुत मतलब क्या कहते हैं, अमीर परिवार में हो सकता है। आपका थोड़ा नेचर शो ऑफ करने का होगा। फेम, लग्जरी, यानी कि आपका प्रसिद्धि हो सकती है, आपको ऐशो आराम के साधन मिल सकते हैं, आपके पास काफ़ी सारी इकट्ठा की हुई वेल्थ हो सकती है, परिवार की वेल्थ भी आपको मिल सकती है। आप अपनी फैमिली के लिए काफ़ी लविंग हैं, आपकी फैमिली भी बहुत लविंग होती है। आप स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं, मतलब आप काफ़ी खर्चीले शौक रख सकते हैं। और कहाँ कहाँ खर्चे कर सकते हैं आप? लग्जरी पर, फूड पर, ब्यूटी पर, एजुकेशन पर, इन पर आप काफ़ी खर्च करते हैं। ऐसे लोग जिनका द्वितीय भाव में शुक्र होता है, आप भोजन के बहुत शौकीन होते हैं, खास करके मीठी चीज़ों के।
तो आप थोड़ा सा संतुलित रहें, नहीं तो डायबिटीज का डर भी देता है यहाँ का शुक्र। सो ये सब आपके लिए, यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, कल्चर, आर्ट, डिजाइनिंग, इन सब चीजों से आप धन भी कमा सकते हैं। मतलब शौक ही नहीं होता, आप एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे शेफ हो सकते हैं। सो ये सारी चीजें आपको खुद अपने दिमाग से भी थोड़ी सी कनेक्ट करनी, राशि में हूँ, उच्च के हूँ, तो फिर आप बहुत हायर लर्निंग की तरफ जाते हैं। आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी में भी होगा, लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल कैसे स्पिरिचुअल आप होंगे? मॉडर्न किस्म के। मतलब आप हो सकता है भगवाधारी ना हो, आप लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीते हो, लेकिन आप काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ओशो इसके उदाहरण हो सकते हैं, मुझे नहीं पता उनकी पत्री में क्या है। इस तरह के स्पिरिचुअलिटी पाते हैं, लेकिन मेटीरियलिस्टिक या शो ऑफ बिजनेस में भी आप रहते हैं। आप हर हायर लर्निंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, गुरुओं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, धर्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उससे आप बस केवल अपने मतलब भर की चीज सीखते हैं। दूर देशों की यात्रा आपको सदैव लाभकारी होगी। दूर देशों की यात्रा, चाहे वो आप व्यापार से संबंधित करते हैं, पढ़ाई से संबंधित करते हैं, या स्पिरिचुअलिटी के लेक्चर्स वगैरह देने आप जाते हैं, लेकिन ये यात्राएं आपके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरी अवश्य करेंगी। आप विदेश सचिव हो सकते हैं, डिप्लोमैट्स हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, न्यू एज गुरु, जैसा कि मैंने कहा ना, मॉडर्न गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बट मेटेरियलिस्टिक गुरु हो सकते हैं। अगर ये बृहस्पति से एसोसिएटेड किसी तरह से 9th हाउस में हो जाता है, तो फिर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। आप फाइनेंसेस में बहुत अच्छा करते हैं, फेम बहुत अच्छी मिलती है, और स्पिरिचुअलिटी में 100% आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आपका स्पाउस या तो विदेशी हो सकता है, या शादी के बाद विदेश चला जाए, आप ऐसा हो सकता है। पर कहीं ना कहीं स्पाउस का विदेश से कनेक्शन हो सकता है। आपके बच्चे और पति दोनों ही अच्छे होंगे। ये सब शुभ ग्रह है तब है। इंटरनेशनल फेम दिलवा सकता है, इंटरनेशनल गुरु बना सकता है। महिलाओं का साथ आपके भाग्य के रास्ते खोल सकता है। ये भी कह सकते हैं कि शादी वगैरह के बाद भी आपका भाग्य आगे बढ़ सकता है। लेडी लक आपके साथ काम करता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत धन कमा लेते हैं, तो फिर आप काफी चैरिटेबल काम करना पसंद करते हैं। ओवरऑल एक अच्छा प्लेसमेंट है। 10वें घर का शुक्र, केंद्र स्थान में शुक्र की स्थिति फिर से वही कि उच्च, और अगर अपने घर में होगा तब तो मालव्य योग बनाएगा। बट अगर शुक्र लग्न का मालिक है, यानी कि वृषभ के लिए और तुला लग्न वालों के लिए खास करके, और उसके बाद दशम में बैठा हुआ है, तो एक बहुत अच्छा योग बनाता है, जिसको कहते हैं अम्ला योग। अम्ला योग का मतलब होता है स्क्रैच लेस पर्सनालिटी। आपके चरित्र पर, आपके व्यक्तित्व में कोई दाग नहीं होता। आप एक बहुत ही क्लीन सोशल इमेज के मालिक होते हैं। शनि उसके मित्र का घर है। ये यहाँ पर शुक्र अपने अच्छे गुणों को प्रदर्शित करते हैं, मतलब अपने पॉजिटिव ट्रेट्स को। तो क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए? आप थोड़े स्वभाव से खर्चीले तो होते हैं, अच्छे से रहना आपका शौक है। किसी भी सोशल फंक्शन में अगर आप जाते हैं, तो यू कैरी योरसेल्फ सो वेल कि लोग आपके सामने आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपका लाइफस्टाइल, आपका रहन सहन, आपकी प्रेजेंस लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। म्यूजिक, वाइन, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, परफ्यूम्स, कार्स, अच्छे घर के आप शौकीन हैं। अगर आपका शुक्र यहाँ पर मालव्य योग बनाए या उच्च का हो जाए, तो आपके पास एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, एक्सपेंसिव घर, सब कुछ हो सकता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है यहाँ पर शुक्र की। पर यहाँ पर शुक्र को दिशा बल प्राप्त नहीं होता, इसलिए थोड़े से स्ट्रगल्स भी देता है। करियर वगैरह में थोड़े से स्ट्रगल यहाँ का शुक्र अवश्य देता है।
माँ के घर को देख रहा है, इसलिए माँ अच्छी होती है, माँ से आपकी अच्छी बनती है, माँ से लाभ हो सकता है या माँ का लाभ हो सकता है। मतलब आपको अपनी माँ की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। समझ रहे हैं ना? माँ से लाभ भी हो सकता है पर माँ का भी लाभ हो सकता है, तो आपको माँ की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। आपका घर जो होता है उसमें आपकी बड़ी गहरी छाप होती है आपके कैरेक्टर की। लोग आते ही समझ जाते हैं ये इनका घर है। आप अपने घर को बिल्कुल अपने टेस्ट से सजाते हैं और उसमें किसी की दखल बर्दाश्त नहीं करते। तो आपका घर आपका एक रिफ्लेक्शन होता है। घर जनरली लग्जूरियस हाउस होता है, लग्जूरियस हाउस होता है आपका, जहाँ पर सुख सुविधा नौकर चाकर सब कुछ होते हैं। तो एक अच्छे घर के आप मालिक होते हैं। और आप के जो करियर ऑप्शंस हैं 10वें घर में अगर शुक्र है तो क्या कर सकता है? आर्ट्स, फैशन, एस्ट्रोलॉजी, एंटरटेनमेंट, शुगर इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, डॉक्टर्स। अगर मार्स मतलब मंगल, केतु और शनि के साथ है तो आप बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हैं। आप बहुत स्त्री रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं। मतलब डॉक्टर तो बनेंगे लेकिन सर्जन बन सकते हैं या स्त्री रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको ऑपोजिट सेक्स से लाभ हो सकता है। एक और बड़ी बात इंगित करता है कि अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को अपने वर्क प्लेस पर अपना सोलमेट या स्पाउस मिल जाता है या मिल सकता है। यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि अगर इसके साथ कोई और ग्रह हो या किसी और ग्रह की दृष्टि हो तो ये बहुत ड्यूरेबल पोजीशन हो जाती है या लंबे समय तक अच्छे रिजल्ट दे सकता है। खास करके अगर सूर्य या शनि के साथ बृहस्पति शुक्र यहाँ बैठ जाए तो इसके रिजल्ट्स मल्टीफोल्ड्स हो सकते हैं, काफ़ी बढ़ सकते हैं। सो आपके लिए 10वें घर का शुक्र एक अच्छी स्थिति है, 2 अच्छे योग बनाता है, मालव्य और अम्ला, आपको फायदे दे सकता है। 11वां घर सर्वोच्च उपजय हाउस है और यहाँ पर जब शुक्र जो कि मटेरियल प्लैनेट है, लग्जरी, आराम, पैसा, रुपया, साधना, नेटवर्किंग, कुछ भी कहिए, तो जब यहाँ पर शुक्र जाते हैं तो आपके पास एक मिडास टच आ जाता है। मिडास टच जानते हैं, जो भी छू ले वो सोना बन जाता है, बचपन में स्टोरी पढ़ी होगी। और दूसरा अगर नहीं जानते हैं तो फिर ये पारस पत्थर, मतलब जो लोहे को छू ले और सोना बन जाए, कहने का मतलब है अच्छी स्थिति होती है। आप अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को अपने काम करने में इस्तेमाल कीजिए और फिर आप देखिए नो लुकिंग बैक होगी, आपकी ग्रोथ बहुत गुना बढ़ जाएगी। कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं? ज्योतिष, कॉरपोरेट, मेकअप इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी डिजाइनिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट, थिएटर, इवेंट मैनेजमेंट, कहीं भी इस तरह की फील्ड्स में अगर आप नेटवर्किंग करने में सफल हो जाते हैं तो आप ह्यूज मनी कमा सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं। फंड रेज करना किसी भी इवेंट के लिए, चाहे वो चैरिटेबल हो, सोशल हो या फिर किसी पर्पस से हो, आपके बाएं हाथ का खेल होता है। आप मतलब बड़े फंड रेज कर सकते हैं खड़े, अगर आप कहीं खड़े हो जाते हैं। सो आपका जो चार्म है वो सोशल सर्किल में लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी को। जो लोग आपसे जुड़ते हैं वो ये सोचते हैं कि मतलब वो लकी हैं कि आपके साथ जुड़ गए, आपके साथ काम कर रहे हैं।